नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर क्या है? सदृश्यता। क्या है? सदृश्यता यानी एनालॉजी टेस्ट या एनालॉजी टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनालॉजी का अर्थ होता है समानता। समानता का मतलब होता है कि एक रूप, जैसे एक रूप का मतलब जैसे कोई शब्द दिया, जैसे दिया है इंडिया, इंडिया उसका कैपिटल दे दिया है न्यू दिल्ली, दिल्ली दे दिया। उसके बाद फिर एनालॉजी का टेस्ट लगा दिया, क्या कहते हैं, एनालॉजी का सिंबल लगा दिया, ये वाला समानता का। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिया, क्या कहते हैं, नेपाल लिख दिया, नेपाल लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या लिख दिया, काठमांडू, काठमांडू लिख दिया, यानी काठमांडू। मतलब जैसे इंडिया की राजधानी क्या होता है, न्यू दिल्ली होता है, उसी प्रकार नेपाल की राजधानी क्या होता है, काठमांडू। यानी जैसे इसमें पहले वर्ड में समानता रहेगा, उसी प्रकार दूसरे वर्ड में भी समानता रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एनालॉजी टेस्ट या क्या कहते हैं, सदृश्यता। तो दोस्तों, आज हम टाइप 1 पढ़ेंगे कि टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं टाइप 1। तो देखिए, टाइप 1 शुरू करने से पहले हम एसएससी का कुछ टेबल लेके आए हैं, उसको देख लीजिए। उसके बाद टाइप 1 शुरू करते हैं। जैसे एसएससी के 25 क्वेश्चन में कितना एनालॉजी टेस्ट से क्वेश्चन आता है, हम पहले ये देख लेते हैं, तभी सॉल्व करने और तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। कि वैसे नहीं तो क्या फ़ायदा इसको पढ़ने से अगर 1-2 नंबर आए। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हूँ मैं, CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं एनालॉजी टेस्ट से। और CGL यानी CHSL में 10+2 लेवल में कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और CPO में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हमारे लिए कि सदृश्यता कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम इसको पहले ही रीजनिंग के पहले लेसन में ही इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा पढ़िएगा और पूरा समझिएगा, तभी ये सदृश्यता, अगर 5 क्वेश्चन आए तो पूरा कर लें, अगर 4 क्वेश्चन 10+2 में आए तो भी कर लें, अगर CPO में 6 क्वेश्चन आए तो भी कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम शुरू करते हैं टाइप 1। देखते हैं टाइप 1 क्या है। सो फ्रेंड, देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटेड वर्ड्स यानी शब्दों के प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन, यानी आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, शब्दों के प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्री एंड कैपिटल, देश और राजधानी पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं देश दिया है इंडिया, इंडिया दिया है, उसके बाद इसका दे दिया है न्यू दिल्ली, क्या दे दिया है, न्यू दिल्ली। उसके बाद क्या कहते हैं, समानुपातक का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद दे दिया है नेपाल, दे दिया है, क्या दे दिया है, नेपाल। उसके बाद नेपाल, उसके बाद समानुपातिक चिन्ह लगा के यहाँ पे खाली स्थान दे दिया। तो जैसे जो संबंध इंडिया और न्यू दिल्ली में है, उसी प्रकार नेपाल में संबंध खोजिए, ऐसा दे दिया है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जैसे इंडिया का न्यू दिल्ली होता है कैपिटल, उसी प्रकार नेपाल का कैपिटल क्या होता है, काठमांडू। क्या होता है, काठमांडू, क्या होता है, काठमांडू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पहला कॉन्सेप्ट कि अगर देश और राजधानी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या देख लेते हैं एक और सवाल इसी पे। तो देखिए दूसरा सवाल, जैसे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, चाइना दे दिया है और बीजिंग दे दिया है। मतलब चाइना की राजधानी क्या होता है, बीजिंग होता है। उसी प्रकार
यूएसए की राजधानी क्या होगा? बताइए, यूएसए की राजधानी क्या होगा? वाशिंगटन। क्या होगा? वाशिंगटन। क्या होता है? वाशिंगटन। ठीक है। जैसे चाइना यानी चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग होता है। उसी प्रकार जो संबंध ये इसमें है, उसी प्रकार यूएसए में भी वही संबंध होना चाहिए, यानी यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? स्टेट एंड कैपिटल, यानी राज्य और राजधानी। यानी कि स्टेट और कैपिटल यानी राज्य दे देता है, उसके बाद राजधानी पूछता है। जैसे देखिए कर्नाटक क्या है? एक इंडिया का राज्य है। ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक की क्या है? कैपिटल है, यानी राजधानी है। इसी प्रकार क्या कहते हैं? बिहार है। बिहार यानी बिहार इंडिया का क्या कहते हैं? राज्य है, स्टेट है। उसके बाद बिहार की राजधानी क्या होती है? पटना, यानी पटना क्या हुई? बिहार की कैपिटल हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी पे ये था पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन ऐसे देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देता है। कैसे देता है? जैसे यूपी लिख देता है, उसके बाद ठीक, उसके बाद इसका लिख देता है लखनऊ। क्या लिख देता है? लखनऊ। उसके बाद फिर यहाँ का समानुपाती का चिन्ह लगा देता है। उसके बाद लिख देता है क्या? सिक्किम लिख देगा, या किसी भी राज्य लिख देता है। सिक्किम लिख दिया, मान लेते हैं सिक्किम हो गया। उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान दे देता है। ठीक है। तो जो संबंध इसमें है, यूपी और लखनऊ में है, उसी संबंध यहाँ भी रहना चाहिए। सिक्किम में या सिक्किम में क्या संबंध रहना चाहिए? ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे हम जानते हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ होती है, उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी क्या होगी? बताइए, गंगटोक होती है। क्या होती है? गंगटोक, यही होता है। ठीक है, गंगटोक। इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? गंगटोक। ठीक है, यही होती है। ये हमारा क्या है? सिक्किम राज्य, जो इंडिया का एक राज्य है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अब दे देता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कंट्री एंड करेंसी, यानी देश और मुद्रा। अब देश और मुद्रा में कैसे दे देता है क्वेश्चन? देखिए क्या देता है? जैसे चाइना दे देता है, चाइना दे देता है। जैसे हम लिखते हैं चाइना, उसके बाद इसकी मुद्रा क्या होती है? बताइए तभी तो पढ़ाएंगे। एन होती है, युआन होती है। क्या होती है? युआन होती है। ठीक है, युआन होती है। उसी प्रकार दे देता है। फिर उसके बाद एक देता है, मान लेते हैं इंडिया दे दिया। ठीक है, उसके बाद पूछ लेता है क्या? इसका बताइए क्या यहाँ भरा जाएगा? तो मतलब ये है कि जो संबंध इधर रहेगा, यानी चाइना का युआन से जो संबंध है, उसी प्रकार इंडिया का संबंध वही रहना चाहिए। तो जैसे चाइना का मुद्रा क्या है? युआन होता है। उसी प्रकार इंडिया की मुद्रा क्या है? बताइए? रुपया है। क्या है? रुपया होता है। ठीक है, क्या होता है? रुपया होता है। ठीक, रुपीज़ होता है या रुपया होता है, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं यूएसए दे दिया, यूएसए दे देता है। उसके बाद उसका रुपया दे देता है डॉलर। क्या दे देता है? डॉलर। उसके बाद यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह। उसके बाद दे देगा जापान। क्या दे देगा? जापान दे देगा। उसके बाद पूछ लेगा कि यहाँ पे क्या रहेगा? फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो जैसे जो संबंध यूएसए का डॉलर से है, उसी संबंध जापान का होना चाहिए। ठीक है, तो यूएसए की मुद्रा डॉलर होती है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा क्या होती है? एन होती है। क्या होती है? एन होती है। ठीक है, एन। ठीक, यही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी यंत्र एवं मापन। यंत्र एवं मापन पे क्वेश्चन आता है। तो कैसे क्वेश्चन यंत्र और मापन पे आता है देखते हैं। आता है, लिख देता है बैलेंस। बैलेंस लिख देता है। उसके बाद कामा, उसके बाद लिख देता है यहाँ मास। क्या लिख देता है? मास लिख देता है। उसके बाद समानुपाती का चिन्ह लगा देगा। उसके बाद यहाँ लिख देगा, मान लेते हैं कोई भी मेजरमेंट। क्या लिखते हम लिख देते हैं
क्या, अमीटर, अमीटर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान दे देता है। तो जो संबंध, जैसे बैलेंस का संबंध मास से है, यानी तराजू का संबंध वजन से है, उसी प्रकार अमीटर का संबंध क्या होगा, यही पूछा है। तो क्या हो जाएगा, अमीटर का संबंध क्या होगा बताइए, करंट होगा। क्या होगा, करंट होगा, ठीक है, यही होता है। यानी बैलेंस यानी तराजू से वजन नापा जाता है, उसी प्रकार अमीटर से क्या, धारा नापा जाता है। क्या नापा जाता है, धारा, ठीक है, जिसे हम करंट कहते हैं इंग्लिश में। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम मास को क्या कहते हैं, वजन कहते हैं, और इसको तराजू कहते हैं, तराजू। उसके बाद अमीटर को तो अमीटर ही कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है एक इसी पे। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा दे देता है। जैसे दे देता है थर्मोमीटर दे देता है, थर्मोमीटर दे देता है, उसके बाद कामा, उसके बाद यहाँ लिख देता है टेम्परेचर। क्या लिख देता है, टेम्परेचर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ हाई कामा करके छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या रहता है, मान लेते हैं यहाँ फिर लिख देता है, या स्केल लिख दिया, स्केल, यहाँ कामा डबल कामा रहेगा, स्केल, उसके बाद यहाँ कामा करके यहाँ छोड़ता है, ठीक है। तो जो संबंध थर्मामीटर से है, टेम्परेचर से है, उसी प्रकार स्केल से संबंध होना चाहिए। तो थर्मामीटर से क्या कहते हैं, टेम्परेचर यानी ताप नापा जाता है, थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। उसी प्रकार स्केल से क्या नापा जाएगा बताइए, क्या नापा जाएगा, लेंथ। क्या नापा जाएगा, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो समझ में आ ही गया होगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके फिर से देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट देखिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है, मेल एंड फीमेल यानी पुरुष और स्त्री में संबंध। तो जैसे बैचलर का स्पेंस्टर होता है, यानी कुंवारा का क्या होता है, कुंवारी होता है, ठीक। सेम उसी प्रकार क्या कहते हैं, बॉय का स्त्रीलिंग क्या होता है, गर्ल होता है। क्या होता है, गर्ल होता है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये कह रहा है कि इस पुरुष लिंग क्या है, कुंवारा है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा उसका, कुंवारी होगा, ठीक है। और बॉय का क्या है, बॉय का अगर इस पुरुष लिंग बॉय है तो स्त्रीलिंग क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स यानी नाम और समूह। इसमें कैसे एनालॉजी में देता है, जैसे सोल्जर देता है, उसके बाद उसका होता है समूह आर्मी, ठीक है। उसी प्रकार जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें रहना चाहिए। इसी प्रकार क्या है, खिलाड़ी है यानी प्लेयर्स हैं, उसका क्या कहते हैं, टीम हो जाएगा, ठीक है, समूह, ठीक। उसी प्रकार अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 का है एनिमल्स एंड यंग वन यानी जानवर और बच्चे, उसके बच्चे, ठीक है। क्या है, जैसे जानवर है डॉग का बच्चा क्या होता है, पपी यानी पिल्ला होता है। और उसी प्रकार घोड़ा हॉर्स का क्या होता है, कॉल्ट। क्या होता है, कॉल्ट यानी बछड़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें भी होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट 8 क्या है, देखिए क्या है, टूल्स एंड एक्शन यानी औजार या उसके कार्य। तो जैसे पेन का काम क्या है, लिखना है, उसी प्रकार चम्मच का काम क्या है, खिलाना है, मतलब किसी चीज़ को खिलाना है, ठीक। जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा 8वां कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे अपना 9वां कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 9वां कॉन्सेप्ट क्या है, 9वां कॉन्सेप्ट ये है कि एनिमल्स थिंग्स एंड साउंड्स यानी जानवर और उसके क्या कहते हैं, आवाज़, ठीक है। जानवर और उसके आवाज़ यानी जानवर क्या है, हर्ष है, और उसके नेगी मतलब हिनहिनाना। जानवर क्या होता है, घोड़ा का आवाज़ क्या होता है, हिनहिनाना। उसी प्रकार मिस यानी चूहा का क्या होता है आवाज़, स्क्वैक यानी चूँ चूँ करना, ठीक है। यानी यही जो संबंध इसमें है वही संबंध नेक्स्ट वाले पार्ट में है, ठीक।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है, गेम्स एंड प्लेयर ऑफ प्लेइंग, मतलब खेल या उसके खेलने का स्थान, मतलब जो खेल होता है उसका खेलने का स्थान कहाँ होता है, इसी पे बेस्ट एनालॉजी दिया है। तो क्या है, जैसे बॉक्सिंग और उसका क्या कहते हैं, बॉक्सिंग कहाँ होता है, रिंग में होता है, यानी बॉक्सिंग कहाँ होता है, रिंग में होता है। उसी प्रकार रेस कहाँ पे होगा, ट्रैक पे होगा, यानी रेस कहाँ पे होगा, ट्रैक पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में पहला टाइप ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखिए मेरा क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8935094225 यानी इस नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कमेंट करके यानी सॉल्व करके इसको कोई भी क्वेश्चन आपको दे दूंगा रीजनिंग का, ठीक है। और मेरा क्या कहते हैं टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम पे आप डालिएगा TME/SANTOS संतोष मैथ्स डाल दीजिएगा तो मेरा चैनल खुल जाएगा। या क्या कहते हैं टेलीग्राम पे जाइएगा, उसके बाद SMB.SANTOS संतोष सर डाल दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम लिंक खुल जाएगा। अगर मेरे FB यानी फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक का चैनल का नाम क्या है, संतोष कुमार, ठीक है, संतोष कुमार 2SK, ठीक है, ये डालिएगा तो हमारा चैनल खुल जाएगा फेसबुक का, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी जाइएगा तो यही हमारा टेलीग्राम का भी चैनल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेसन में बस इतना ही। मैं इस टेलीग्राम पे वीडियो प्लस PDF आपको डाल दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेसन में बस इतना ही। कल के लेसन में हम अगला टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।